गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म अर्थात न्याय वाक्य, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। उसके बारे में पहले और दूसरे टाइप के बारे में पढ़ लिया था। आज उसका जो नेक्स्ट टाइप है नहीं नहीं पर आधारित, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक था आपका न्याय अर्थात कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आ रहा था आपका। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कथन और निष्कर्ष। हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके बारे में हम देखते हैं थर्ड टाइप का, टाइप नंबर थर्ड, नहीं नहीं पर आधारित। नहीं नहीं पर आधारित अर्थात जब कोई भी टच ना करे, अर्थात जब कोई भी डायग्राम क्या नहीं हो दोस्तों, टच ना करे, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके ले रहे हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए सब क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, कोई भी आदमी औरत नहीं है। कथन देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी औरत नहीं है। कोई भी आदमी क्या नहीं है, औरत नहीं है। दूसरा फर्स्ट पॉइंट, दूसरा आपको दे रखा है, कोई भी औरत शिक्षित नहीं है। कोई भी औरत शिक्षित नहीं है। फिर आपको निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष के अंदर पहला पॉइंट आपका रहेगा, कोई भी औरत आदमी नहीं है। कोई भी औरत आदमी नहीं है। दूसरा रहेगा दोस्तों, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है। कोई भी शिक्षित औरत नहीं है, ये हमसे कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको दे रखा है। इस क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। हमारे नहीं नहीं पर जो आधारित क्वेश्चन थे, इसके डायग्राम इस प्रकार से बनते हैं। अब देखो हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए, कोई भी आदमी औरत नहीं है। कोई भी आदमी क्या नहीं है, औरत। तो कोई भी आदमी क्या नहीं है दोस्तों, औरत। तो ये आदमी आ गया, ये औरत आ गई। फिर कहा गया कि कोई भी औरत शिक्षित नहीं है। तो कोई भी औरत क्या नहीं है, शिक्षित। कोई भी औरत क्या नहीं है, शिक्षित। इसके बारे में कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी औरत शिक्षित नहीं है, ये हमारा कथन था। और हमें निष्कर्ष पर जाना। किसको देखना है दोस्तों, निष्कर्ष को हमें देखना है। तो निष्कर्ष किस प्रकार से रहेगा हमारा, कोई भी औरत आदमी नहीं है। कोई भी औरत आदमी नहीं है। कोई भी औरत आदमी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी औरत आदमी नहीं है, सही बात है। कोई भी औरत आदमी नहीं है, तो ये बात हमारी क्या रहेगी, सही। फिर देखिए तो, कोई भी शिक्षित औरत नहीं है। अब देखो साहब, शिक्षित अलग है, औरत अलग है, तो ये भी बात साफ, जो बात इसमें कही है वही इसी के बारे में बताया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष क्या है हमारा, सही। अब देखिए, कथन यही रहेगा। और एक और मैं आपको निष्कर्ष और बता देता हूं। कथन में कोई चेंज नहीं कर रहा दोस्तों, कथन सेम रहेगा और निष्कर्ष और दिखते हैं। जैसे निष्कर्ष नंबर पहला देखिए आप, जैसे हमारा आ गया, कोई कुछ आदमी शिक्षित है। कुछ आदमी शिक्षित है। फिर हमसे कहा गया, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। कोई भी आदमी शिक्षित नहीं, ये हमसे कहा गया।
देखिए कुछ आदमी शिक्षित है, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी औरत नहीं है, डायग्राम बना, तो एक ही बात डबल बार रिपीट हो। एक ही बात कितनी बार रिपीट? 2 बार। एक में तो कुछ आदमी शिक्षित है इसके बारे में बताया, दूसरे में कि कोई भी आदमी शिक्षित नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य आपको दिया जाता है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो उसमें हमेशा या तो की कंडीशन लगती है। किसकी लगेगी दोस्तों? या तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही है, या तो फर्स्ट सही है या फिर क्या कर देंगे, या तो सेकंड सही है। तो हमारी जो कंडीशन बनती है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अर्थात कथन के अकॉर्डिंग। हमसे जो निष्कर्ष में कहा गया वो निष्कर्ष इस प्रकार से हमारे लिए दे रखा था, और उसमें एक ही बात डबल बार रिपीट हो रही है। एक बार तो पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका। देखिए साहब, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। कथन आपको दे रखा है, कथन ले लेते हैं। कथन नाम क्या लेंगे? देखिए साहब, कथन लेते हैं, कथन के आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले कथन क्या रहेगा? कोई भी पुलिस चोर नहीं है, चोर नहीं है, कोई भी पुलिस चोर नहीं है। दूसरा, कोई भी चोर ईमानदार नहीं है। कोई भी चोर ईमानदार नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष हम लिख रहे हैं। निष्कर्ष क्या रहेगा हमारा? कोई भी चोर पुलिस नहीं है, कोई भी चोर पुलिस नहीं है, कोई भी ईमानदार चोर नहीं है। ये आपको दे रखा है। देखिए ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो इसका आंसर जब मैं निकालना तो क्या होगा? कोई भी पुलिस चोर नहीं है, कोई भी पुलिस क्या नहीं है? चोर। अब देखिएगा, कोई भी एक क्या है? पुलिस क्या नहीं है दोस्तों? चोर। कोई भी पुलिस क्या नहीं है? चोर। कोई भी चोर ईमानदार नहीं है, कोई भी चोर क्या नहीं है? ईमानदार। दो बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब देखिए साहब, या तो इसको आगे पीछे कर ले, जैसे आपको ऐसे बना सकते हैं, चोर को बीच में रख दो, पुलिस को इधर रख दो, बात एक ही, सब अलग अलग बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? ईमानदार बन जाएगा। इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए हमारा एक ही चीज को डबल बार रिपीट कर रहे हैं। कोई भी चोर पुलिस नहीं, कोई भी ईमानदार चोर नहीं। क्या था? कोई भी चोर पुलिस नहीं है। पहला क्या है हमारे पास? कोई भी चोर पुलिस नहीं है, तो कोई भी चोर पुलिस नहीं है, इसलिए हमारा पहला क्या होगा? राइट। क्या होगा दोस्तों? निष्कर्ष नंबर पहला हमारा क्या होगा? राइट होगा। कोई भी ईमानदार चोर नहीं, कोई भी ईमानदार क्या नहीं है? चोर। तो कोई भी ईमानदार क्या नहीं है? चोर नहीं है। सही बात है, अलग अलग बात। तो यहां पर भी हमारा क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हमारे निष्कर्ष पहला और दूसरा आपको दे रखा था। कथन इस प्रकार से निष्कर्ष। अब देखिए साहब, दूसरा अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कथन वही रहेगा, निष्कर्ष चेंज कर रहा हूं मैं। कथन वही रहेगा और निष्कर्ष क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं दोस्तों। तो कथन किस प्रकार का है?
देखिए साहब कथन वही है, आपका सवाल वही है, सिर्फ निष्कर्ष में चेंज कर रहा हूं। निष्कर्ष किस प्रकार से रहेंगे आपके? देखिए साहब पहला है सभी पुलिस ईमानदार है, सभी पुलिस ईमानदार है। फिर हमसे कहा गया दूसरे में कोई भी पुलिस ईमानदार नहीं है, कोई भी पुलिस ईमानदार नहीं है, ये हमसे कहा गया। कथन क्या है दोस्तों? कथन हमारे दे रखा है कोई भी पुलिस चोर नहीं है, कोई भी चोर ईमानदार नहीं है। ये तो हमारा ये डायग्राम तैयार होता है, सेम वही डायग्राम है जो आपको सिर्फ मैंने आपको निष्कर्ष से। अब यहां पर मैंने आपको कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं मैं कि जब भी एक पॉजिटिव बात हो, एक नेगेटिव बात हो, अर्थात सभी पुलिस ईमानदार है, कोई भी पुलिस ईमानदार नहीं है, एक ही बात डबल बार कही जाए, एक बार पॉजिटिव हो और एक बार क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमेशा इस स्थिति में आपका आंसर या तो पर निर्भर करता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। सही है, अर्थात या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से मतलब ये भी हो सकता है, ये भी सही, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, ताकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों, जैसे कथन लेते हैं, कथन के बाद में उसका निष्कर्ष लेंगे, निष्कर्ष से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे, हम पढ़ रहे हैं नई पर आधारित। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, कथन आपको दे रखा है, कोई भी स्टूल कुर्सी नहीं है, कोई भी स्टूल कुर्सी नहीं है, कोई भी स्टूल कुर्सी नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। फिर हमारे लिए दे रखा है निष्कर्ष। पहला पॉइंट, कोई भी कुर्सी स्टूल नहीं है, कोई भी कुर्सी स्टूल नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, ये हमसे कहा गया है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों कथन इस प्रकार से हमारे लिए दे रखा है कि कोई भी स्टूल कुर्सी नहीं है। फिर देखिए कुर्सी हमारे देखो, तो सबसे पहले कोई भी स्टूल क्या नहीं है, कुर्सी, ये कुर्सी आ गई, क्या नहीं है, स्टूल, स्टूल आ गया। अलग अलग बात है, अलग अलग बात की किया। फिर हमसे कहा गया कि कोई भी कुर्सी क्या नहीं है, मेज नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेज, क्या जाएगा, मैच नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग बना लिया। अब देखिए साहब हमारा जो निष्कर्ष सामने है कि कोई भी कुर्सी स्टूल नहीं है, कोई भी कुर्सी क्या नहीं है, स्टूल नहीं है, तो कोई भी कुर्सी स्टूल नहीं है। देखिए दोस्तों अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, राइट। दूसरा देखिए कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज क्या नहीं है, कुर्सी, तो यहाँ कोई भी मेज क्या नहीं है, कुर्सी, तो इसलिए भी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। अर्थात हमने ये नहीं पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते थे उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा तीसरा टाइप था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के बारे में, फोर्थ टाइप के बारे में। फोर्थ टाइप क्या रहेगा दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है आपका, टाइप नंबर 4, अर्थात
सभी कुछ पर आधारित। क्या रहेगा दोस्तों? सभी कुछ पर आधारित। सभी कुछ पर आधारित किस पर पढ़ेंगे हम? सभी और कुछ पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। देखिए साहब, इसके जो डायग्राम बनते हैं हमारे, पहले देखिए ये सभी वाला डायग्राम हमेशा एक के अंदर दूसरा होता है। सभी वाला डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे, लेकिन उसने बात की कुछ की, तो कुछ भाग इसमें से कर सकता है, कुछ भाग इसमें से करता है। इसलिए यहाँ पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में क्या दे रखा है। या तो ये डायग्राम हो सकता है इसका, या फिर क्या दे देगा आपको? इस प्रकार से दे देगा, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये क्वेश्चन के कथन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डायग्राम तैयार किया। ठीक है, इसका डायग्राम ये भी सही है, लेकिन ये कथन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ये भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ये भी है, ये भी है। तो ये कथन के ऊपर विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों कि कथन में हमारे लिए क्या दे रखा है, उसी आधार पर हमारे क्वेश्चनों के आंसर निकलेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार से लेना है हमें। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सभी कुत्ते बिल्ली है। कथन आपको दे रखा है, सभी कुत्ते बिल्ली है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते बंदर हैं। कुछ कुत्ते बंदर है। कुछ कुत्ते क्या है? बंदर है। इसके बारे में देख रहे हैं। फिर हमारे लिए निष्कर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर पहला है आपका, कुछ बंदर कुत्ते हैं। कुछ बंदर कुत्ते हैं। दूसरा पॉइंट है, कुछ बंदर बिल्ली है। कुछ बंदर बिल्ली है। कुछ बिल्ली बंदर है। कुछ बिल्ली बंदर है। तो ऐसे हमसे दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कथन और इसके बारे में हमसे दे रखा है। अब इसके बारे में हमारा जो डायग्राम बनके तैयार होता है उसके बारे में देखते हैं। हमेशा डायग्राम बनाने से पहले ध्यान रखें, सबसे पहले आपको सभी का डायग्राम तैयार करना। सबसे पहले कौन सा डायग्राम करना है आपको? सभी वाला। जैसे आपका सभी वाला डायग्राम तैयार हो जाता है कि कुछ वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। तो सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली। तो सभी कुत्ते क्या है दोस्तों? बिल्ली। तो जिसके आगे सभी लगेगा वो कहाँ आएगा? अंदर। तो कुत्ते कहाँ आएंगे? अंदर। क्या है? क्या है दोस्तों? बिल्ली। क्या है दोस्तों? बिल्ली। सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली है। तो जिसके आगे सभी लगेगा वो कहाँ आएगा दोस्तों? अंदर। अब देखो, कुछ कुत्ते बंदर है। कुछ कुत्ते क्या है? बंदर। अब देखिए साहब, कुछ कुत्ते बंदर है तो ऐसा लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, या तो आपको, या फिर वो कुछ बिल्ली बंदर ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन हमसे कुत्तों के बारे में बोला, इसलिए अंदर तक आपको टच करेगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसका डायग्राम तैयार होता है। उसका डायग्राम ये भी बन सकता था, अगर वो ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, कुछ कुत्ते तो अंदर आता है, उसके बाद क्या आता? बिल्ली। लेकिन जो कथन होता क्या होता दोस्तों कि कुछ बिल्ली क्या है? बंदर। ये डायग्राम बनता, कुछ बिल्ली क्या है? बंदर। तो इसको टच नहीं करता कुत्तों को, सिर्फ किसको टच करता? बिल्ली को। तो देखिए अब आगे कंटिन्यू कर रहे थे इसको। तो देखिए हमारा जो निष्कर्ष है उसके बारे में चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ बंदर कुत्ते। कुछ बंदर क्या है? कुत्ते। तो यहां देखिए कुछ बंदर क्या है? कुत्ते टच हो रहा है। तो ये क्या होगा? आपका सही बात है, अर्थात हमारा राइट होगा दोस्तों। क्या होगा? ये हमारा राइट हो जाएगा। कुछ बंदर बिल्ली है। कुछ बंदर बिल्ली है। तो देखिए कुछ बंदर, अब देखो ये वाला भाग भी कट रहा है, तो कुछ भाग तो कट रहा है ना बिल्लियों का भी, ये क्योंकि बिल्लियों का है, तो इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। इसलिए ये भी क्या होगा? आपका राइट होगा। कुछ बंदर क्या है? बिल्ली। कुछ बंदर क्या है? बिल्ली। और देखिए कुछ बिल्ली क्या है? बंदर।
अब कुछ बिल्ली क्या है, बंदर, तो ये बिल्ली वाला भाग कुछ बंदर से कट रहा है, तो क्या दे रखा है हमारे लिए कि कुछ बिल्ली क्या है, बंदर, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों हमारा राइट। अतः जो हमारा आंसर निकल के आता है पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष सर्वदा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष क्या है हमारा, सही है। तो हमारा तीनों निष्कर्ष क्या दे रखा है दोस्तों, राइट दे रखा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा आपका दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको कथन दिया होगा। कथन इस प्रकार से रहेगा आपको, सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े पालतू हैं, कुछ घोड़े पालतू हैं, कुछ घोड़े क्या है, पालतू है। अब देखिए साहब, हमारे लिए निष्कर्ष दिया जाता है। क्या दिया जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर देखते हैं, हमसे कहा गया कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। दूसरा हमारे लिए दे रखा है कुछ पालतू घोड़े हैं, कुछ पालतू घोड़े हैं, कुछ पालतू घोड़े हैं, कुछ पालतू क्या है, घोड़े। इस प्रकार से हमारे लिए दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम आंसर निकाल रहे हैं। आंसर किस प्रकार से हमारा बनेगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखा है कि जब भी आपको कथन दे रखा हो तो कथन का डायग्राम तैयार करने के लिए आपको क्या होना होता है, सभी वाले को पहले लेना। सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे क्या है, सभी गधे क्या है, घोड़े। सभी गधे क्या है दोस्तों, ये आपको देखा। फिर देखा कुछ घोड़े पालतू हैं, कुछ घोड़े क्या है, पालतू। अर्थात हमसे ये बात है, घोड़े क्या है, पालतू, ये कहा गया। ठीक है। अब ऐसी स्थिति, ये साइड डायग्राम ऐसा भी हो सकता था दोस्तों, अगर वो इस प्रकार से बनता तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर है तो गधे तो अंदर आते ही आते आपके, ये घोड़े होते और ये क्या होते, आपके पालतू होते। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने बन जाती है, ऐसी स्थिति हमारे बन जाती है। तो हमसे जो क्वेश्चन का आंसर जो पीछे इस प्रकार से निकालना है दोस्तों, तो देखिए कुछ घोड़े गधे हैं, क्या, कुछ घोड़े गधे हैं। तो कुछ घोड़े गधे हैं, देखो कुछ घोड़े क्या है, गधे। बाहर से अंदर आते हैं तो क्या लगता है दोस्तों, कुछ। बाहर से अंदर लाए तो क्या लगेगा आपका, कुछ, इसलिए क्या होगा दोस्तों, सर्वदा सत्य होगा, क्योंकि यहां पर भी वही बात कह रहा है, यहां पर भी वही बात कह रहा है। तो ये क्या है हमारा, राइट। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, कुछ पालतू घोड़े हैं, कुछ पालतू क्या है, घोड़े। कुछ पालतू क्या है, घोड़े। तो देखिए साहब, यहां पर आराम से दिखाई देगा और यहां पर भी दिखाई दे रहा है कुछ बात। ठीक है, तो जो बात यहां पर भी सही है, कुछ की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ भाग कट रहा होगा इसका, इसलिए यहां पर भी क्या है, सही बात कही है। दोनों स्थानों पर उसने क्या कही है, सही बात की है। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है दोस्तों, क्या निकल के आएगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, पहला व दूसरा निष्कर्ष सही है, ये हमारा राइट होगा। अगर हम कथन वही रखें और निष्कर्ष में आपको चेंज करके बता रहा हूं, जैसे कभी ऐसी स्थितियां बन गए। ठीक है, निष्कर्ष में आपको बता देता हूं दोस्तों, निष्कर्ष किस प्रकार से रहेंगे। जैसे हमारा निष्कर्ष आ गया, कुछ गधे पालतू है, कुछ गधे पालतू है, कुछ गधे पालतू है। फिर कोई भी गधा पालतू नहीं है, कोई भी गधा पालतू
नहीं। अब देखिए साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा गया है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कथन वही है आपके जो पहले दे रखा था आपका, सभी गधे घोड़े, सभी गधे घोड़े, सभी, कुछ घोड़े पालतू है, कुछ घोड़े पालतू है। इसका ये रियल डायग्राम, इमेजिनरी डायग्राम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या क्या डिस्कस में, कुछ गधे पालतू है, कुछ गधे क्या है, पालतू है। तो कुछ गधे पालतू है, तो गधे कहाँ है दोस्तों, कुछ गधे पालतू है, कोई भी गधा पालतू नहीं है। तो एक ही बात कितनी बार रिपीट, दो बार, एक बार पॉजिटिव हो, एक बार नेगेटिव हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इस कंडीशन में हमेशा कौन सा कंडीशन लगेगी दोस्तों, या तो फर्स्ट, या तो सेकंड, या तो फर्स्ट, आइदर और की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। जब क्या हो, एक ही बात डबल बार रिपीट हो, एक बार पॉजिटिव कही गई हो और एक बार नेगेटिव कही गई हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चनों के आंसर निकल के आते हैं वो या तो पर चले जाते हैं। किस पर चले जाते हैं दोस्तों, या तो की कंडीशन से हो जाती है अप्लाई। हम एक और लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में देखते हैं, फोर्थ टाइप के बारे में। क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें आपको एक कथन दिया जाता है, कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कथन, कथन क्या दे रखा है आपको। देखिए दोस्तों, कथन लेते हैं सबसे पहले, कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, पंखे हैं। सभी पंखे कूलर है, सभी पंखे कूलर है। फिर देखिए निष्कर्ष, कुछ पंखे ट्यूबलाइट हैं, कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, कुछ कूलर पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट, कुछ कूलर ट्यूबलाइट है, कुछ ट्यूबलाइट कुछ कूलर ट्यूबलाइट, ऐसे नहीं आएगा, कुछ कूलर ट्यूबलाइट, कुछ कूलर क्या है, ट्यूबलाइट। अब देखिए, देखो कुछ ट्यूबलाइट कूलर है, कुछ ट्यूबलाइट कूलर है, ये हमारे लिए दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बारे में, इसके बारे में निर्देश है, कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट पंखे। मैंने क्या बता रखा आपको कि जब भी सभी और कुछ वाला साथ हो तो सबसे पहले सभी वाले से डायग्राम स्टार्ट करें। सभी पंखे कूलर है, सभी पंखे क्या है दोस्तों, कूलर। ये आ गया आपके पंखे, क्या है दोस्तों, कूलर। सभी पंखे क्या है, कूलर है। कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, तो ये ट्यूबलाइट, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, पंखे। देखिए ये आपका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले कौन सा करना है, सभी वाले को। सभी पंखे कूलर है, सभी पंखे, जिसके आगे सभी लगेगा कहाँ आएगा दोस्तों, अंदर, तो अंदर आ गया क्या है, कूलर। ठीक है, कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं। अब देखिए साहब, अब हमारे क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, कुछ पंखे क्या है दोस्तों, ट्यूबलाइट। देखिए दोस्तों, हमारा जो कथन था, हमने डायग्राम तैयार कर लिया। इस डायग्राम के अनुसार हमारा जो निष्कर्ष रहता है, कुछ पंखे ट्यूबलाइट है,
कुछ पंखे क्या है, ट्यूबलाइट। तो देखिए कुछ पंखे क्या है, पंखे क्या है हमारे, ट्यूबलाइट है। और कुछ कूलर क्या है, पंखे। कुछ कूलर क्या है, पंखे। मैंने आपको बता रखा है कि बाहर से अंदर आने पर क्या लगता है, कुछ। क्या लगता है, कुछ। तो देखिए कुछ कूलर क्या है, पंखे। तो बाहर से अंदर आने पर कुछ लगे, इसलिए क्या होगा, ये भी हमारा राइट होगा। फिर देखिए दोस्तों कुछ कूलर ट्यूबलाइट है, कुछ कूलर क्या है, ट्यूबलाइट है। तो देखिए कूलर वाला भाग ये था, इसमें से ट्यूबलाइट जा रही है, कुछ भाग कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। इसलिए ये भी क्या होगा, आपका राइट होगा। फिर हमसे जो कहा गया है कुछ ट्यूबलाइट क्या है, कूलर। कुछ ट्यूबलाइट क्या है, कूलर है। तो कुछ ट्यूबलाइट क्या है दोस्तों, कूलर है। उल्टा बोल दिया इस बार, तो बात ये भी हमारी सही है। पहले तो कहा कि कूलर ट्यूबलाइट है, अब ट्यूबलाइट क्या बता दिया, कूलर बता दिया। तो दोनों तरफ से ये क्या होगा, कुछ वाला भाग क्या होगा, सही होगा। क्या था, एक बार ध्यान से फिर देख ले। कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, कुछ ट्यूबलाइट पंखे, सभी पंखे कूलर है। जिसके आगे सभी लगेगा वो हमेशा अंदर आएगा, ठीक है। और हमेशा सभी वाले से आपको डायग्राम बनाना स्टार्ट करना होगा और इस प्रकार से बाहर आएगा। फिर कुछ पंखे ट्यूबलाइट है, तो कुछ पंखे क्या है दोस्तों, ट्यूबलाइट है, हमसे कहा गया। तो ये सही बात मानी। कुछ कूलर पंखे हैं, तो कुछ कूलर क्या है, पंखे। बाहर से कहा है अंदर, क्या लगना था दोस्तों, कुछ लग रहा है। कुछ कूलर ट्यूबलाइट है, कुछ कूलर क्या है, ट्यूबलाइट। तो कुछ कूलर, अब देखो कूलर वाला भाग है, तो क्या है, ये ट्यूबलाइट है। इसी को उल्टा बोल दिया, कुछ ट्यूबलाइट कूलर है, तो कुछ ट्यूबलाइट भी क्या है, कूलर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन से आज हमने चौथे टाइप के बारे में और तीसरे टाइप के बारे में अध्ययन किया। क्या था, चौथा टाइप सभी कुछ पढ़ाता रहता, और इसके पहले मैं थर्ड टाइप पढ़ा नहीं पढ़ाता थी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो आपके फ्रेंड्स है वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और इसका फायदा ले। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, कैसे हल करें, क्या करना है, किस प्रकार से हल करना है, इन सभी का आपको एक ही जवाब है कि इसको पढ़िए। जितना आप बार बार पढ़ोगे उसके अनुसार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और